हम्म, आपका कर्व बेटर है ना, क्योंकि आपकी वैल्यूज के बीच में गैप ज्यादा था, 100 200 300। 100 का गैप, यस सर। हाँ, जो हम उस पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उस पे क्या आएंगे, वो थोड़े कर्व्स आ जाएंगे बीच में, अप्स एंड यस डाउन। सर। ठीक है बेटे वैभव, वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट के लिए रीच करो परमुटेशंस के लिए। ओके सर। बाकी बेटे और लोग। हाँ बेटे, महेश हुआ नहीं इम्प्लीमेंट? सर नहीं उसी में दिक्कत आ रही है, उसमें इसमें। टाइम वाले में मैंने टाइम फंक्शन यूज नहीं किया ना अभी, मतलब अच्छा अच्छा, उसी में आ थोड़ा रही है। सर्च, कोई नहीं बेटे, थोड़ा सर्च करो गूगल से, क्या हाँ सर दिक्कत वही है कर। यार। कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। आप बेटे तमन्ना, लिखा है कुछ? हाँ जी बेटे। सर्च वाला चल रहा है अभी। लीनियर सर्च वाला टाइम प्रिंट कर रहे हैं? यस सर, अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ तो चल कैसे रहा है?
तो कोई पर बात मुझे नहीं। सही से समझ नहीं आ रहा लीनियर सर्च में एग्जैक्टली क्या है। लीनियर सर्च में क्या नहीं समझ आ रहा? लीनियर सर्च नहीं समझ आ रहा, लीनियर सर्च क्या होता है? नहीं सर वो तो समझ आ गया लेकिन ग्राफ क्या? बनाना किसका है। लीनियर सर्च बेटे आपके पास एक एल्गोरिथम है। ओके। यस अब सर। लीनियर सर्च का हमें वर्स्ट केस पता है क्या होता है, जब एलिमेंट लिस्ट में ना हो या फिर लास्ट हो। डन। यस। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक n की वैल्यू फिक्स करनी है, सपोज n इज इक्वल टू 10। ओके। तो n 10 होने का मतलब क्या है कि लिस्ट में 10 एलिमेंट है। तो इन 10 एलिमेंट्स पे जब वर्स्ट केस चला लीनियर सर्च का, तो उसके लिए एक सीपीयू टाइम लगा होगा, वो प्रिंट कर लिया मैंने। डन। उसके बाद n की वैल्यू को 20 से इंक्रीज कर दिया, मतलब n इज इक्वल टू 20 हो गया। अब लिस्ट में आपके 20 एलिमेंट्स हैं, तो 20 एलिमेंट्स के लिए लीनियर सर्च ने कितना टाइम लिया वो प्रिंट कर दिया। फिर 30 कर दिया n, फिर 40 कर दिया, ऐसे 1000 तक करते गए। और उसके बाद हमने क्या किया, दो कॉलम्स आगे एक तरह से एक्स एक्सिस पे आपने n की वैल्यू ले ली, वाई एक्सिस पे टाइम टेकन ले लिया, इन दोनों को प्लॉट कर देना। एक्स एक्सिस पे इनपुट साइज और वाई एक्सिस पर टाइम टेकन बाय द लीनियर सर्च, वो प्रिंट कर देना है। तो वहां पे जो कर्व आएगा दैट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड, और that need to be mapped to some mathematical expression, that may be n, that may be log n, that may be n log n or whatsoever। फाइन। तो ये काम कर। जब हमने एरे बना लिया जैसे 10 एलिमेंट्स का, उसके बाद जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है वो हम यूजर से इनपुट लेंगे। नहीं नहीं, यूजर से नहीं लेना। आपने 10 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है और 10th एलिमेंट 10 है। ओके। अब उसमें आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दो a ऑफ 0, वो इज इक्वल टू 0 है। ओके। तो अब आपको जब भी सर्च करोगे आप इस 0 के लिए सर्च करोगे। whenever you're going to search, make a search for 0, क्योंकि ये आपका लिस्ट में है ही नहीं है, it means it's going to take n number of steps Yes, to sir. decide upon its failure। तो हमेशा मतलब इसी के साथ आर्गुमेंट सेम रहने वाले हैं, 0 को सर्च करना है। ओके। बस लिस्ट का साइज वेरी करता रहेगा। समझ लिया था, बस वो यूजर से इनपुट करवा रही थी मैं नंबर। चलो चलो, यूजर से इनपुट कराने वाला भी देखो उस केस में दैट विल बी कॉल्ड एज द एवरेज केस प्लॉट। ठीक है, उसको भी हम बोल देंगे कि एवरेज केस प्लॉट है। अभी तो आपने वर्स्ट केस का किया ना, चलो वो आगे डिस्कस करेंगे बेटे, अभी तो यही करो। करो, कंप्लीट करो। हाँ बेटे, सूर्य कुमार आपका हो गया। बेटे कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सबकी आंखें सबके हाथ सिस्टम पे होने चाहिए, ऑन द कीबोर्ड। हाँ जी बेटे सूर्य, यस सर। सर कर रहे हो? सर लीनियर सर्च एल्गोरिथम लिख लिया, उसके ऊपर अभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए पर टाइम निकालने के लिए गूगल कर रहा था सर। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, कोई टाइम बात कैसे नहीं। फाइंड करना है हमने हर केस के अंदर। वैसे तो लैंग्वेज डिपेंडेंट है बेटे, पाइथन में भी लाइब्रेरीज हैं, सी प्लस प्लस में भी लाइब्रेरीज हैं। यस सर। ठीक है, वो एक बार ढूंढ लो, उनका यूज करो। यस सर। यार एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं दूं आपको, मैं भी दे सकता हूँ, नॉट अ बिग डील एट ऑल। गेटिंग? नो सर, अभी अभी खुद करते हैं सर, एक बार हाँ नहीं होगा खुद, तो आप। ठीक है बेटा, ढूंढो करो। Good।
सर परमिटेशन और बूलियन दोनों हो गए। वेल शेयर करना शुरू कर बेटे, अभी देखता हूँ। ये परमिटेशंस वाला। एक मिनट बेटे, बस एक मिनट। हाँ बेटे, ये किसके लिए है? ये सर परमिटेशंस का है। परमुटेशन थोड़ा जूम कर सकते हो तो? वैभव सॉरी। हाँ ठीक है बेटे, अब वो ग्राफ ग्राफ दिखाओ ग्राफ। ओके, हाँ ये ग्राफ आया। तो 1 2 3 4 5 के लिए सीधा वहां पे चला गया, और 6 के लिए इससे भी काफी आगे जाएगा ना। यस सर, और 7 8 करके फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था एग्जीक्यूशन ओके में। ओके ओके ओके, चलो फिर भी टाइम मिले ना तो 10 तक तो प्रिंट करके दिखाओ ही बेटे इसको, वहीं से, क्योंकि यस थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जज होगी, है ना। यस। हाँ गुड बेटे गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट दिखाओ। और सर बूलियन। हम्म, ये बोलिए ना, ओके गुड। हाँ हाँ, 1 3 नंबर्स गलत प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। हाँ हाँ ओके ओके ओके, चलो इसकी भी थोड़ी स्केल बढ़ाने की कोशिश करो वैभव, यस। है ना। इसकी भी थोड़ी स्केल बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है बेटे गुड। दोनों में हमें टाइम दिख रहा है बेटे, वेल डन। हो गया सर बुलियन वाला। हो गया, हाँ, दिखाओ बेटे आप भी। जी सर।
अच्छा हाँ ओके 22 तक किया, 24th में बहुत ज्यादा लग रहा था टाइम। हाँ ओके ओके ओके, क्योंकि जैसे जैसे अब वैल्यूज बढ़ेंगी तो इसका टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ओके हाँ ठीक है बेटे, गुड, वेल डन। ठीक है बेटे, ठीक। सो दैट्स ऑल बेटे, वेल डन ऑल। और इसके साथ साथ मैंने ना आप सब लोगों के लिए बेटे ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दिया है सबका। डन। गूगल क्लासरूम में आपके लिए एक असाइनमेंट भी पोस्ट कर दिया है दैट यू नीड टू सबमिट द फाइल containing experiments done till date by Monday. Monday is enough time. Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday. तो by Monday you need to submit your practical file. पीडीएफ बनानी है, हर एक प्रोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग 3 चीजें होनी चाहिए, एल्गोरिथम, देन योर कोड, देन योर यूज केसेस जो आपको दिखाने हैं। जैसे ये जो अभी लास्ट वाले दोनों प्रोग्राम्स हैं इनके लिए आप ग्राफ्स लगाओ उसके साथ कि ये एन के डिफरेंट वेरिएशन के लिए हमारे ग्राफ्स आए। ठीक है बेटे, और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू कॉपी। ठीक है, एक दूसरे से कॉपी किसी को नहीं करना बेटे, क्योंकि मेरे पास टर्निटिन पड़ा वैसे भी उसमें तुम्हारी 100% प्लेगराइज कंटेंट आ जाएगा, दोनों ही प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। ठीक है, देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों। तो प्लीज बी ट्रू, जितना कोई कर सकता है उतना करे और वो करके सबमिट करे बाय मंडे। ओके ठीक है, बाकी लोग बेटे सभी लोग कर लें इन एक्सपेरिमेंट्स को, जिनसे नहीं हुए हैं कीप ऑन डूइंग, और जिनका कोई क्वेश्चन या डाउट है वो स्टे कर जाएं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। वेल गुड। सर C++ में है लाइब्रेरी जिससे ग्राफ बन जाते हैं? हाँ क्यों नहीं है, सब है बेटे वहां पे, ठीक है सर। पर आपको एफर्ट ज्यादा डालनी पड़ेगी। सर आपको कोड सेंड किया है। कोड चैट बॉक्स में। यस सर। ओके ओके क्रोनो को यूज कर लिया ना आपने सीधा। ठीक है बेटे, ठीक है गुड। ठीक है, टाइम भी हो रहा है, एक बार ग्राफ नोट करने की कोशिश करना यदि हो पाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, फिर भी थोड़ा सोचोगे तो देखो हो जाएगा। ठीक है बेटे यश, फाइन, यस चलो सर। ठीक है, ओके ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे। सर। हाँ जी तमन्ना बेटे आपका। मैंने इनपुट्स लिए, काफी वेरिएशन रखा, 100 200, लेकिन उनकी टाइमिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही रह रही है। कितनी है टाइमिंग्स? 100 के लिए 0.011, 200 के लिए 0.015, फिर दोबारा डिक्रीज हो गया 0.012, हम्म 0.010, 0.011, फिर से 0.010, हाँ, ऐसे कोई बात ऐसे। नहीं, आपने स्केल कैसे वेरी की, 10 20 30? 100 200 300। अच्छा ऐसे वेरी की, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं बेटे। इसको थोड़ा सा और भी बेटर वे में एवरेज के केस से भी कम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारा सीपीयू या फिर जो मशीन है वो अभी जब हमने प्रोग्राम रन किया तो उसकी जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो दूसरी है। डन। और जब मैंने 5 मिनट बाद किया तो उसकी स्टेज दूसरी है, क्योंकि उसकी अपनी प्रोसेसेस भी रन हो रही है ना, तो उसके कारण में भी वो टाइम थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा होगा। लेकिन जब आप इसकी स्केल बढ़ा दोगे 500 1000 1500 ऐसे कर दोगे तो आपका यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी टाइम। ठीक है, वो वाली यूनिफॉर्मिटी निकालनी है, उसको प्लॉट करना है। ओके सर। फाइन, हाँ ठीक है बेटे, यू मे आल्सो। अच्छा तमन्ना बेटे और कौन सी लैब हो रही है आपकी? आपकी लगती है लैपटॉप अभी अच्छा तक? अच्छा ठीक है बेटे, और दूसरा नहीं है तुम्हारा प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट और? है सर, और भी है लेकिन अभी लगते नहीं है। अच्छा चलो ठीक है बेटे, ठीक है, ओके, ओके। ठीक है।
ओह